ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 5000 तारों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन छोटे टेलीस्कोप से आप ऐसे लाखों तारों को देख सकते हैं। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लाखों गैलेक्सीज को दिखाती है जो तारों से भरी हैं, जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप इसके द्वारा हम अरबों गैलेक्सीज को देख सकते हैं। याद रखिए कि माना जाता है कि इनमें से हर एक गैलेक्सी में 200 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं। अब माना जाता है कि पूरे संसार में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। अपनी स्वाभाविक आंखों से जो हम मिल्की वे की इस गैलेक्सी के तारों को देखते हैं, जिसमें सबसे चमकीला जो तारा है जो 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतनी अद्भुत संख्या हमें एक छोटा सा विचार देती है कि परमेश्वर कितने महान हैं और ये हम में स्पेस ट्रैवल की इच्छा जगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि छुड़ाए गए लोगों के पास में ये अवसर होगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए जैसे हम चौंकाने वाले बाइबल के तथ्यों को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कितने अद्भुत भविष्य की योजना रखी है। आज के हमारे प्रेजेंटेशन में हम उस महान न्याय के दिन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इतिहास से एक अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने सुना है बैरन फेबियन वान श्वाबिंगबोर्च के बारे में। इनका पूरा नाम था फेबियन लुडविग जॉर्ज और वो श्वाबिंगबोर्च में देखा गया। तो उसकी माँ को जब गुस्सा आता होगा तो कैसे बुलाती होगी? गुस्से में कहते होंगे बुच। 1907 में इनका जर्मनी में जन्म हुआ और ये वकील बने। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और जब युद्ध शुरू हो गया और उस समय इन्हें लाया गया क्योंकि ये बुद्धिमान थे और इस कारण बहुत जल्दी उन्नति होती गई। उन्हें ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि एडोल्फ हिटलर तो वो यूरोप को नाश करना चाहते थे, केवल जर्मनी को नहीं, तो वो विरोध में जुड़ गए। श्वाबिंगबर्ग तो ऐसी जगह पर थे जब हिटलर आर्मी बेस से मुलाकात करने के लिए जर्मनी में आए। उन्होंने टाइम बॉम्ब लगाया था हिटलर के प्लेन में कि वो फट जाए और उस तानाशाह से छुटकारा पाए, पर असफल रहे। आखिरकार इनके बारे में पता चल गया, उन्हें बंदी बनाया गया, सताया गया और उन्होंने कभी बताया नहीं कि उनके साथ में इस विरोध में कौन से लोग थे। और फिर आखिर में उनके लिए ट्रायल तय की गई और उन्हें कोर्ट रूम में लाया गया। ये 1945 की बात है जब उनके ऊपर ये केस चल रहा था और वहाँ कोर्ट रूम भरा था, जज थे, जोहरी थे, हर बात में इन्हें दोषी पाया गया और गोली मारकर इन्हें मृत्युदंड की आज्ञा दी गई। और ये सब युद्ध होने के कारण वो उन्हें ऐसे डेथ रोल में नहीं रख सके। वो कोर्ट रूम से उन्हें ले जा रहे थे उस दीवार की ओर जहां पर उन्हें गोली मार दी जानी थी और उस समय एयर रेड सायरन बजा और बॉम्बर ने सीधा कोर्ट हाउस के उस रूम पर बम डाल दिया। कोर्ट हाउस के सभी लोग मर गए, केवल श्लावेंडोर बचे। जो कि बच निकले, उन्हें फिर से बंदी बनाया गया और वॉर कैंप के डार्क हाउस प्रिजन में रखा गया। एलाइड्स आने के बहुत पहले वो वहां बचे रहे। और सोचिए क्या, वो आगे जाकर जर्मनी के लीडिंग जज बन गए। एक बार जिन पर दोष लगाया गया था, कहिए कितनी बड़ी तकदीर थी, जिन्हें दोषी माना गया, आगे जाकर वो जज बन गए और वो 1980 तक जीवित थे। इस कारण मैं सोचता हूं जब यीशु खड़े रहा कैफा महायाजक के सामने और पिलातूस के सामने और वो वहां पर पूरी तरह से उस पर दोष लगा रहे थे और उसने कहा, अब के बाद तुम देखोगे कि मनुष्य का पुत्र बादलों पर आता है। बड़ी चौंकाने वाली बात बताता है। जब वो अपने कब्रों में से निकलेंगे तो देखेंगे कि वो उसका न्याय कर रहे जो सबका न्याय करने वाला है। बाइबल कहती है कि हम सब मसीह यीशु के न्यायसन के सामने खड़े रहेंगे। हम बाइबल में से बहुत से वचनों को देखने वाले हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को हम मुख्यतः देखेंगे, जो महान न्याय के दिन के बारे में और मिलेनियम के बारे में बताता है। ये शुरू होता है, अगर आपके पास में अपनी बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 20:1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर को पकड़ के, अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है, प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर फिर से उसके शीर्षक बताए गए हैं, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यानी ये 1000 साल का जिसके बारे में अक्सर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, इसे मिलेनियम कहते हैं। मिलेनियम ये शब्द तो लैटिन शब्द है, मिले का मतलब है 1000 और एनम मतलब साल। 1000 साल के समय के बारे में कहता है
आप इसे खास कर पाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में। और फिर आगे ये कहता है, अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य 20 वचन 4 में कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यानी उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। कौन सी घटना से मिलेनियम और महान न्याय का दिन शुरू होता है? तो आइए भविष्यवाणी की इस घटना में इस समय सीमा को हम देखते हैं। हम यहाँ पर वचन देखने वाले हैं पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 वचन 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और ये कहता है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यानी ये 1000 साल का समय शुरू होगा प्रभु के आगमन के साथ और पुनरुत्थान के साथ। और आज के हमारे इस अध्ययन में हम चर्चा करने वाले हैं लोगों के 4 समूह के बारे में। तो जब मसीह आएगा तब भले लोग जीवित होंगे या उद्धार पाए जो जीवित होंगे, और जो बुरे जीवित हैं, और फिर उद्धार पाए मरे हुए लोग, और वो बुरे जो मर गए हैं, खोए हुए। यानी अब तक जो भी जीवित रहें वो इनमें से एक भाग में आते हैं, ठीक है। यानी जिंदा और मरे हुए, भले और बुरे। और इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी के लिए बहुत व्यवहारिक है किसी न किसी तरह। ये कहता है वे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, यानी जी उठे। मसीह में जो मरे हुए जी उठे और हम जो जीवित हैं उठाए जाएंगे और आसमान में प्रभु से मिलेंगे और मसीह के साथ राज्य करेंगे। कुछ कलीसिया सिखाती कि 1000 साल तो हम यहाँ पृथ्वी पर बिताएंगे और धर्मी लोग दुष्टों पर राज्य करेंगे। हमारे पास अनंत जीवन उनके पास नहीं, मतलब वो जी रहे हैं और उसके बाद में मर रहे हैं। वो अनैतिक है और हम नहीं, विवाह करके उनके बच्चे होते हैं। खैर, मैं दुष्टों पर राज्य करना नहीं चाहता हूं। और मसीह यहाँ पृथ्वी पर होगा और विश्वासियों का दूसरा समूह विश्वास करता है कि हम ऊपर जाएंगे और मसीह के साथ महिमा में राज्य करेंगे 1000 वर्ष तक। अब आपको याद है यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 में कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो वो गया और मैं वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो जहां पर रहता है वहां ले जाने के लिए आएगा। क्या आप समझ गए हैं? तो यीशु के आने पर हम कौन सी दिशा में जाएंगे? हम उठाए जाएंगे, यानी जब हम उसके साथ राज्य करेंगे। ये तो वो नया यरूशलेम है जो कि बाद में नीचे आएगा। हम यहाँ पृथ्वी पर दुष्टों पर राज्य नहीं करेंगे। ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी मसीह के साथ में 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और फिर बताता है कि बाकी मरे हुए के साथ में क्या होगा। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये पहला पुनरुत्थान है। मसीह में जो मरे हैं वो जी उठे हैं, और जो बाकी मरे हैं वो कब जी उठेंगे? 1000 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर 1000 वर्ष का ये इतना बड़ा समय काल है। इससे अलग कर सकते हैं हम पहला पुनरुत्थान, धर्मी लोग, और दूसरा पुनरुत्थान यानी दुष्ट। ये अलग किए गए हैं। यीशु ने जो कहा ये उससे मिलता है। नंबर 2, पहले पुनरुत्थान के समय और क्या होगा? हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा। पहला कुरिन्थियों 15:51, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये मरणहार, यानी हम कब बदल जाएंगे? मसीह के आने पर हम बदल जाएंगे। ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। फिलिपियो 3:21 में इस तरह कहता है, जब यीशु आएगा तो वह हमारी दीनहीन देह को बदल देगा, इसमें बहुत से दर्द होते हैं, और अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। जब छुटकारा पाए हुए लोग महिमा में देह पाएंगे तो उनके पास कौन सी देह होगी? क्या वे भूत होंगे? जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो क्या वास्तविक था? क्या उसने जोर देना चाहा कि वो वास्तविक है? वो तो चौंक गए थे। तो उसने कहा, मुझे छू लो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होती जैसे तुम मुझ में देखते हो। फिर उसने कहा, मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ है? केवल ऊपरी कोठरी में ही नहीं, लेकिन जब वो गलील की झील के पास मिलता है तो कहता है, क्या भोजन है? परमेश्वर की असली योजना क्या थी कि आदम हवा क्या खाए? क्या भूत खाते हैं? जानते हैं भूत नहीं खाते हैं। असली लोग खाना खाते हैं, लेकिन हमें समझना होगा हमारी आत्मिक देह होगी। चलिए मैं अच्छे से बताऊं। आदम और हवा पाप करने के पहले 4 डायमेंशन में रहते थे। हम 3 डायमेंशन में रहते हैं। उनकी महिमा में देह थी जिसमें कोई दर्द और पीड़ा नहीं थी। वो स्वर्गदूत को देख सकते थे। लेकिन पाप के बाद ज्योति चली गई
और कुछ बदल गया, वो पूरा आयाम खो बैठे। हमारे व्यक्तित्व का चौथा आत्मिक आयाम बाद में जोड़ा गया हमारे पास के अनंतकाल की महिमा में देह में। ये असली देह है। जब हम स्वर्ग के बारे में देखेंगे तब आप सीखेंगे, उन्होंने दाख की बारी लगाई, उसमें से खाया, उन्होंने घर बनाए और वो असली काम कर रहे थे। जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि बस ऐसे स्वर्ग के लोग होंगे। मैं सोचता बादल पर बैठे ही रहेंगे, आधे कपड़े पहनेंगे, हार बजाते रहेंगे, और मुझे तो नर्क दिलचस्प लगता था। नौजवान था तो मैं यही सोचा करता था। ये ऐसी बात नहीं है। हम असली काम करते चले जाएंगे तो ये किस तरह की देह होगी? महिमा में देह उसकी देह के जैसे। जब यीशु जी उठा तो उसकी देह में एक बात की कमी थी। क्या उसके हाथ पर अभी भी चिन्ह हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर उस चिन्ह को वहां पर रहने दिया ताकि अनंतकाल तक हम देख सके कि उसने हमारे लिए जो बलिदान किया उसे हम याद करते चले जाए। तो पाप कभी दूसरी बार उठ खड़ा नहीं होगा। हम कभी भूलेंगे नहीं कि प्रभु ने बचाने के लिए क्या किया। प्रभु के आने पर दुष्टों के साथ क्या होगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। और प्रकाशित वाक्य 16 में आगे कहता है, एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। यानी ये तो ऐसा बड़ा भूकंप होगा जिससे पृथ्वी हिलाई जाएगी। और ये 3 या 4 रिक्टर स्केल का नहीं, हाल ही में जो कैलिफोर्निया में आया था। और ये यहाँ पर कह रहा है मेजर यानी रिक्टर स्केल में 15 तक, जिसमें पहाड़ और टापू निगल लिए जाएंगे इस बड़े भूकंप में। फिर ये कहता है हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। और फिर आगे कहता है आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। एक एक ओले का वजन मन मन भर का था। जानते एक मन कितना है? ये लगभग 75 पौंड्स के वजन का है। कल्पना कीजिए ओले इतने वजनदार होंगे, ये बड़ा अजीब होगा। आगे ये कहता है कि इस समय तक शैतान तो अथाह कुंड में बंधा हुआ रहेगा। यानी ये अथाह कुंड सच में क्या है? अथाह कुंड के लिए हम जो शब्द यहाँ पर पाते हैं वो है अबूसोस। खैर, अबूसोस का मतलब है, खैर आपने अबिस शब्द सुना है। अबिस यानी खालीपन, वीराना। और इस शब्द को हम उत्पत्ति में देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था। यानी सेप्टुअजिंट में, ग्रीक वर्जन में ये कहता है पृथ्वी सुनसान और बेडोल थी। ये तो अबिस थी, अंधकार था। लेकिन अथाह कुंड तो सच में, मुझे पता नहीं किंग जेम्स के अनुवादकों ने इस शब्द को यहाँ पर क्यों चुना है, क्योंकि बाइबल में दूसरी जगह ये शब्द आता है। कितने लोगों को याद है जब ये कहता है दुष्टात्मा की सेना उसमें थी, जो दुष्टात्माओं से भरा था। आप लूका अध्याय 8, मरकुस अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ते हैं। और उन्होंने यीशु से विनती की, जब यीशु उस मनुष्य से उन्हें निकाल रहा था, विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। यही शब्द है अबूसोस। यहाँ गड्ढा कहाँ गया है? यहाँ तक कि शून्य में। शैतान के पास जब कोई नहीं होता कि किसी को उकसा या ग्रसित कर ले, क्योंकि ये तो खालीपन है। शैतान अपना काम करता है, वो आत्मा है, जीवित लोगों को वो ग्रसित करता है। तो उसने विनती की कम से कम हमें सुअरों में डाल दे, कुछ तो हो, लेकिन हमें उस अथाह गड्ढे में न डाल। यानी जब शैतान बंधा होगा इस पृथ्वी पर, वो किसी को ग्रसित नहीं कर सकेगा, ना ही किसी की परीक्षा करेगा, तो वो अथाह कुंड होगा। और बाइबल कहती है, यहूदा में पहले पढ़ा है वचन 6 में, कि शैतान शर्मिंदा किया जाएगा अंधकार में और परीक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि धर्मी लोग जिलाए गए हैं, मरे हुए धर्मी, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। और जो दुष्ट जीवित है उसके तेज से वो नाश कर दिए जाएंगे। तो पृथ्वी पर कितने जीवित लोग रहेंगे? कोई नहीं। ये उस समय के बारे में बताता है जब शैतान इस पृथ्वी पर बंधा होगा। उसके पास 1000 साल होंगे जब हम मसीह के साथ राज्य करेंगे, कि परमेश्वर के विरुद्ध में उसने जो बलवा किया उसके परिणामों को वो देखे। प्रभु जानबूझकर ये करता है क्योंकि वो संसार को दिखा देगा कि उनके पास और कोई पर्याय नहीं है, कि लूसीफर और उसके अनुयायियों के साथ उसे जो करना है वो करेगा। शैतान अपने दूतों के साथ यहाँ नीचे रहेगा, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। वो लूसीफर के पीछे चिल्लाते रहेंगे कि अगर तू नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं होते। उसे 1000 साल तक ये सहना होगा। यानी उस समय ये पूरे अंधकार का मानो जेल हो जाएगा। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए हम लौट कर आएंगे, चाहे स्पष्ट रूप में या अस्पष्ट रूप में, लेकिन बाइबल का हर एक लेखक न्याय के दिन के बारे में बताता ही है। पौलुस कहता है हम सब मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे।
हमारे अगणित पापों के बावजूद हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे। ये हर मनुष्य के दिल में दहशत लेकर आता है, लेकिन यीशु बताते हैं कि ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बड़ी शांति के साथ उस न्याय का सामना करें। हम आपके साथ में ये सुंदर स्रोत बांटना चाहते हैं, जो वचन के द्वारा बताता है कि इस न्याय में कौन बचेगा, बचाव पक्ष का कौन है, दोष लगाने वाला कौन है, महान न्यायी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दोषी ठहरने से कैसे बच सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 219 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए। इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने मित्रों को भी जरूर दीजिए। आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। दूसरा सवाल है कि इस दूसरे पुनरुत्थान में कौन जिलाया जाएगा और ये किस जगह पर होगा। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 28 में यीशु यहाँ पर कहता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ कितने पुनरुत्थान हैं? 2 हैं। दानियल अध्याय 12 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो पृथ्वी पर सोए हैं वो जाग उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कोई अनंत काल के लिए शर्मिंदा होने के लिए। और 2 अलग अलग पुनरुत्थान हैं। इसके बीच में 1000 साल का समय है। और अगर इस पुनरुत्थान में आप आते हैं और आप पर झुर्रियां हैं तो आप गलत पुनरुत्थान में हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें महिमा में देह मिलेगी। ये बात सही कही है। प्रकाशित वाक्य 20:5 शेष मरे हुए यानी दुष्ट लोग 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठें। फिर पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर जोर देना है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े मुझे रुककर कुछ कहना होगा। हो सकता है कि आपने गलत बात सुनी है, लेकिन मसीह विश्वासियों में बहुत सी गड़बड़ी है। सोचते हैं कि किसी के मरने के बाद में क्या होता है। कई बार मसीह सेमेट्री में या चर्च यार्ड सेमेट्री में आप इस गड़बड़ी को पूरी तरह से देख सकते हैं। टूमस्टोन पढ़िए तो एक टूमस्टोन पर लिखा है, हमारी प्यारी माँ शांति में आराम कर रही पुनरुत्थान की राह देख रही है। अगर 2 कब्रों को पार करके जाए तो टूमस्टोन पर लिखा है, हमारी माँ सोने की सड़कों पर चल रही है। तो क्या वो पुनरुत्थान की राह देख रही या फिर स्वर्गदूतों के साथ में गाते हुए सोने की सड़कों पर चल रही है? आप कहेंगे हाँ, लोग गड़बड़ी में कहते हैं क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि शरीर में ना होना तो प्रभु के साथ में होना है? हाँ, मतलब अगर आप विश्वासी हैं और आप मरते हैं तो आपका विचार यही है कि बस आपके पलक झपकते ही कि आप प्रभु की उपस्थिति में होंगे, धर्मी जन का पुनरुत्थान होगा। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं हुआ है और न्याय भी नहीं हुआ है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि मरे हुए तो सो रहे हैं पुनरुत्थान के लिए, लेकिन नहीं जानते सो रहे हैं। बाइबल में 1 दर्जन से भी ज्यादा पुनरुत्थान हैं। यीशु ने कई लोगों को जिलाया। पुराने नियम में भी पुनरुत्थान है। जानते हैं बाइबल के हर एक पुनरुत्थान में इन जी उठे लोगों में से एक ने भी एक वाक्य नहीं कहा कि मृत्यु के समय क्या अनुभव किया था। कोई नहीं। क्यों? सुलेमान के अनुसार मरा हुआ कुछ नहीं जानता है। वो तो बिना सपने की नींद में सो रहे हैं। कोई भी मरकर सीधा स्वर्ग नहीं जाता, मरकर कोई सीधा नर्क नहीं जाता। और जब कोई इस तरह से कहता है कि मैं अपनी दादी के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि अगला विचार तो उनका पुनरुत्थान ही है, ये सच है, लेकिन वो अब तक वहां नहीं पहुंची है। क्योंकि हम तो समय की सीमा में रहते हैं, लेकिन जान लीजिए परमेश्वर समय में बंधा नहीं है। परमेश्वर भविष्य में जा सकता है, भूतकाल में जा सकता है, लेकिन जिस समय में हम जी रहे हैं वो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। यानी ये विचार कि आपके प्रियजन स्वर्ग में से आपको देख रहे हैं, या अगर वो खोए हैं तो वो नरक में दुख उठा रहे हैं, ये अन्य जाति से विचार है। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ वचन बताऊं। चलिए देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15:21। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। और क्रम ये है, बहुत स्पष्ट है। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यहां पर कौन सी बात पर जोर है? उसके आने पर, मतलब उसके आने के पहले जो जीवित नहीं हैं, और अगर आप जीवित नहीं हैं तो मरे हैं। बाइबल में बीच की कोई बात नहीं है, और इसलिए लोगों को पुनरुत्थान और न्याय के पहले कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। हमारे पास पूरा अध्ययन है, काश इसके लिए और समय होता। इस 1000 साल के समय के दौरान पृथ्वी की दशा क्या होगी, यहां ये कैसे दिखाई देगा। हम में से बहुत से लोगों ने सुना है वो पीछे छोड़े जाने की आखिरी घटना के बारे में, जहां धर्मी लोग गुप्त में उठाए जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन आगे बढ़ते चले जाएगा। 1,44,000 असली यहूदी जो बदल जाएंगे
जो हर जगह प्रचार करेंगे। आखिरी 7 मरी आएगी, कुछ लोग शायद बदल जाए। उसके बाद में उस महाक्लेश काल के अंत में फिर यीशु इस पृथ्वी पर वापस आएगा धर्मियों के साथ, और फिर हम यहाँ पर 1000 साल तक राज्य करेंगे, और 1000 साल के अंत में वो दुष्ट जो है वो नाश किया जाएगा। ये दुष्ट के विनाश को प्रभु यीशु मसीह के आने के 1000 साल बाद के लिए रखता है। क्या इस चित्र में कभी ऐसा कोई समय रहा जहां पर पृथ्वी खाली पड़ी है? यह हमेशा पृथ्वी पर कुछ चल रहा है। अगर आप पढ़ते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 3, ये कहता है प्रभु का दिन रात के चोर के जैसे है, जिसमें आकाश बड़ी आवाज के साथ में टल जाएगा और गर्मी के कारण सारे तत्व पिघल जाएंगे, पृथ्वी और इसकी सारी चीजें पूरी तरह जल जाएगी। तो उस समय संसार किस तरह से दिखेगा? यहां यशायाह 24 में इस वचन को देखिए। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन करने पर है, यहां कोई नहीं होगा, वो इसे सुनसान करेगा। यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उल्टा कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 23 को यहां पर पढ़ते हैं। मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश का और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे। मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था। लगता है सृष्टि के पहले के बारे में बता रहा है, आगे पढ़िए। और सब पक्षी भी उड़ गए थे, मतलब पहले थे अब चले गए। ये कहता है उपजाऊ देश जंगल बन गए थे, और सारे नगर खंडर हो गए थे। यानी पहले नगर थे लेकिन अब खंडर हो चुके थे। किस कारण? यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण। बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर संसार की दशा है कि वो जलाया गया, शहर खंडर हो गए, कोई मनुष्य जीवित नहीं है। और एक और वचन में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का दूत पृथ्वी पर गया, देखा कि वहां पर उन्हें दफनाने के लिए और शोक करने के लिए कोई नहीं था। पूरी भविष्यवाणी में इस न्याय के बाद के समय के बारे में हमें बताता है जब पृथ्वी दुर्दशा में थी। आप यिर्मयाह में से देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा, और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे। 1000 वर्ष तक संत कहां पर होंगे और वो वहां पर क्या करेंगे? यानी अब हम चर्चा कर रहे हैं मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जीवित और बचा रहूं। आपके बारे में क्या? आकाश में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाएंगे, वो जल्दी ही आने वाला है। शायद कुछ लोग मर जाए, लेकिन सभी के सब लोग नहीं मरेंगे। मुझे लगता है यीशु जल्दी ही आ रहा है। तो फिर इस समय में क्या हो रहा है? आप यूहन्ना 14 में पढ़ सकते हैं। कहता है फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम उन महलों में रहेंगे जो कि उसने नए यरूशलेम में तैयार करके रखे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में आगे कहता है फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यानी संतों को न्याय दिया गया। हम मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:2 में पढ़ते हैं। आप गंभीरता से नोट्स ले रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और फिर आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अवश्य अच्छे स्वर्गदूतों का न्याय नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल बताती है बहुत से गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि उद्धार पाए या नहीं, लेकिन हम तो सच में उसका दावा करेंगे, मसीह के साथ सहयोग देंगे। देखिए, मसीह कहता है मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ूंगा। क्या तुम समझते हो हम क्यों न्याय करेंगे? यानी ये न्याय क्यों हो रहा है? हम शाश्वती देंगे परमेश्वर के न्याय को, हम बस यही तो करेंगे। लेकिन निश्चय नुकसान होगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? किसी ने कहा स्वर्ग में जाने पर 4 बड़े सरप्राइज होंगे। खैर, 3 सरप्राइज होंगे। पहला सरप्राइज है कि आप वहां हैं, और दूसरा सरप्राइज है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वहां पर नहीं हैं, जिनके बारे में सोचा कि वो अगुवाई करेंगे। आप अपने स्वर्गदूत के पास जाकर कहेंगे ये पास्टर कहां पर है, या डीकन या एल्डर कहां पर हैं, या ये भाई या ये बहन पता नहीं कहां पर है, मुझे नहीं दिख रहे हैं। स्वर्गदूत कहेगा मेरे साथ में आओ। वो आपको लाइब्रेरी में लेकर जाएगा। बाइबल कहती सब कुछ किताबों में है। यीशु ने कहा है कि हर एक व्यर्थ शब्द, मत्ती अध्याय 12 में, हर व्यर्थ शब्द जो मनुष्य बोलते हैं न्याय के दिन उसका लेखा देगा। तो सब किताबों में है। स्वर्गदूत किताबों के पास ले जाएगा, कहेगा हम सच में बचाना चाहते थे डीकन हर्ब को। आशा है किसी का नाम हर्ब नहीं, लेकिन जरा देखिए, वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन कुछ पाप थे। प्रभु को समर्पण नहीं किया, और इन बातों के कारण
यीशु ने कहा, जो गुप्त में किया गया वो छत पर से बताए जाएंगे। केवल जो लहू में छुपा है उसे कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं उद्धार पाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी किताब को देखे। आमीन। हम चाहते हैं कि सब लहू में हो, पूरी तरह से मिटा दिए जाए। तीसरा सरप्राइज है, वहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे, ये यहां पर कैसे आए। मैंने सोचा, जरा कल्पना कीजिए ये कैसे होगा जब स्टीफन स्वर्ग में जाएंगे और फिर स्टीफन स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं और उनको वहां पर मुकुट दिया गया है। वो पहला मसीही शहीद है और वो देखेगा, उसके चरित्र के बारे में स्वर्गदूत कंधों पर दिखाते जा रहे हैं। वो देखता है और स्तिफनुस को पता चलेगा शाऊल भी वहां पर है जो मसीह लोगों को मारता था। स्तिफनुस अपने स्वर्गदूत से कहेगा, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन देखो इस आदमी के अंदर निश्चय कुछ न कुछ गलती है। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था, इसने तो मेरी हत्या करवाई थी। ये यहां क्या कर रहा है? मतलब मैं क्षमा में विश्वास करता हूं, लेकिन स्वर्गदूत कहेगा, स्तिफनुस क्या तुम्हारी प्रार्थना नहीं थी, पिता क्षमा कर? तो पिता ने इसे क्षमा किया। और ये बदल गया और सुसमाचार के लिए बहुत दुख उठाया। तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए इसे बहुत खेद है। यानी 1000 साल के बारे में बहुत से सवाल हैं, मानो 1 साल का सप्त हो गया हो। आदम के समय से लेकर 6000 साल तक, प्रभु के आगमन तक, हमें सच में पता नहीं कितना समय होगा, लेकिन ये लगभग उसी के आसपास का है। मसीह सुसमाचार के बीज बो रहा है और हम राज्य करेंगे 1000 साल के सप्त के जैसे। जानते हैं, जब इस्राएली लोग बेबीलोन में ले जाए गए थे राजा नबूकदनेस्सर द्वारा, परमेश्वर इन लोगों को सुनहरे नगर में ले गया। बाइबल कहती है कि वो देश उजड़ गया, और जबकि वो उजड़ गया था उस समय उसने सप्त का पालन किया। ग्रह के लिए 1000 साल का सप्त होगा। परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, यानी कहिए 6 साल तक कहा कि बीज बोना खेत में, फिर 1 साल उसे विश्राम दे देना, और फिर परमेश्वर ने आकाश नई पृथ्वी बनाएगा। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।